नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो पूरी दुनिया से जुड़ा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इनके बारे में आपने अक्सर बातें सुनी होंगी, चिंताएं जाहिर करते रहे हैं वैज्ञानिक। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो बताती है कि हालात वाकई चिंताजनक हो गए हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, यानी कि जब से तापमान मापने की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 2024 सबसे गर्म साल रहा है। मतलब इस रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। जरूरत हमें संभलने की है। तो इस रिपोर्ट की अहम बातें सबसे पहले आपको बताता हूं, उसके बाद भी जो अलग अलग बिंदु हैं उन पर भी बातचीत होगी। तो सबसे अहम बात यह है कि यूरोपीय यूनियन की कॉपरनिकस क्लाइमेट सर्विस की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म साल है। 2024 में औसत तापमान 1850 से 1900 की आधार रेखा से 1.6 डिग्री अधिक रहा है। आपको बता दें कि 2024 में पहली बार तापमान 1.5 डिग्री के लाल निशान को पार कर गया है। अब इस 1.5 डिग्री के लाल निशान को मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, आसान शब्दों में समझाता हूं। मान लीजिए कि एक सीमा वैज्ञानिकों ने रखी कि अगर हमारा तापमान लगातार बढ़ रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें जो प्रति वर्ष का जो इजाफा होना चाहिए वो 1.5 डिग्री से ऊपर ना जाए, वो 1.5 डिग्री से नीचे रहे, तो ये हमारी जलवायु के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। लेकिन इस लाल निशान को 2024 में पार कर लिया गया है, लिहाजा ये चिंता की बात है। 1850 में तापमान को मापने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1850 से अब तक 2024 सबसे गर्म साल रहा। 2024 में औसत वैश्विक तापमान 15.1 डिग्री रहा। अब इसकी तुलना जरा हम कर लेते हैं। ये 1991 से 2020 के औसत तापमान से 0.72 डिग्री ज्यादा रहा। और 2023 के अगर हम मुकाबले इसको देखें तो 2024 में तापमान में 0.12 डिग्री का इजाफा हुआ, यानी कि ज्यादा रहा। यहां आपको हम ये भी बताते चलें कि 2024 में जनवरी से जून तक का हर माह अब तक का सबसे गर्म माह रहा, यानी कि जो जनवरी 2024 से लेकर जून, जो शुरुआती 6 महीने थे, उसमें हर महीना सबसे गर्म महीना रहा। अब बाकी के 6 महीनों की बात भी यहां पर कर लेते हैं। जुलाई से दिसंबर को अगर हम देखें तो एक अगस्त के महीने को निकाल दीजिए तो हर माह, यानी कि जुलाई से दिसंबर 2024 का हर महीना अगस्त को छोड़कर 2023 में इसी समय के बाद रिकॉर्ड स्तर पर दूसरा सबसे गर्म महीना रहा। यह बात आम आदमी भी महसूस कर रहा है कि गर्मी के दिन लगातार बढ़ रहे हैं और सर्दी का दायरा लगातार घटता जा रहा है। अब ये हम आपको बताते हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिका क्या संकेत दे रहे हैं। इसको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि पृथ्वी की जलवायु स्थिरता के आवश्यक संकेतक हैं आर्कटिक और अंटार्कटिका। आर्कटिक और अंटार्कटिका में ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिका में लगातार दूसरे वर्ष बर्फ का विस्तार न्यूनतम स्तर पर है, यानी कि जो फैलाव उसका होना चाहिए था वो फैलाव तो हुआ ही नहीं और ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं लगातार। मतलब साफ है कि तापमान बढ़ रहा है तो बर्फ पिघल रही है और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसका असर मौसम पर पड़ता है। अब आपको यह भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि 2024 का जो साल है वो अब तक का सबसे गर्म साल क्यों रहा। तो इसकी वजह है ग्रीन हाउस गैसेस। जी हां, 2024 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का सबसे उच्चतम स्तर रहा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 2023 के मुकाबले 2 पार्ट पर मिलियन ज्यादा रहा, यानी कि 2.9 ppm ज्यादा रहा। वहीं अगर हम बात करें 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की तो ये 422 ppm पहुंच गया। अगर बात करें मीथेन के स्तर की तो मीथेन का स्तर में 3 भाग प्रति बिलियन यानी पीपीबी का इजाफा हुआ। 2024 में मीथेन का स्तर 1897 पीपीबी रहा। अल नीनो का असर भी एक बड़ी वजह बना मौसम के गर्म रहने की साल 2024 में। तापमान का बढ़ना कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर तापमान बढ़ता है तो इसका चौतरफा असर पड़ता है। अब यह भी समझना यहां पर जरूरी हो जाता है कि 2024 जब सबसे गर्म साल रहा तो इसका इंपैक्ट, इसका असर क्या हुआ। आपको बताएं कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी 2024 में। ज्यादातर समय में लोग यही कहते रहे कि गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। जानलेवा तूफान आए, बाढ़ में इजाफा हुआ, प्रकृति के प्रकोप से करोड़ों लोग प्रभावित हुए, लोगों के घर तबाह हुए और वो विस्थापित हो गए। तो रिपोर्ट साफ बताती है कि अगर हम नहीं संभले और जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर ऐसे ही बढ़ते चले गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके भयंकर और विनाशकारी प्रभाव भुगतने होंगे।